गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश ज्योतिषी गणनाओं वाला खास कार्यक्रम। जी हां, ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र ग्रह को धन, वैभव, यश, सुख सुविधा, प्रेम और आकर्षण का प्रतिनिधि जाना गया है। अब ये दोनों ग्रह शुभ ग्रह कर्क राशि में एक खास संयोग, एक खास युति बना रहे हैं, जिसे गज लक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के मुताबिक ये योग धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा और अवसरों में वृद्धि का संकेत माना जाता है। खास बात यह है कि गुरु करीब 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद शुक्र भी कर्क राशि में पहुंचेंगे, जिससे इस महासंयोग की चर्चा और तेज हो गई है। कई ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान करियर, व्यापार, निवेश, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सकारात्मक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ राशियों के लिए इसे विशेष रूप से लाभकारी भी बताया जा रहा है। हालांकि ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि किसी भी योग का असर व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। आज हम बताएंगे कि कर्क राशि में बनने जा रहे गुरु शुक्र के इस महासंयोग का क्या महत्व माना जा रहा है, गजलक्ष्मी राजयोग आखिर क्या है, इसका असर धन, करियर, रिश्तों और सामाजिक जीवन पर किस तरह से देखा जा रहा है और क्यों योग को लेकर ज्योतिष जगत में इतनी चर्चा हो रही है। जी हां, खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में आपको दिखाई दे रही हैं ज्योतिषी शिवानी शर्मा जी, जानी मानी ज्योतिषी हैं, और उनके जरिए अब हम समझेंगे कि आखिर जो ये योग बन रहा है ये क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है और किन लोगों के लिए अच्छा है। क्या एक रिक्शा वाला जिसकी कुंडली में ये योग है और एक बिजनेसमैन जिसकी कुंडली में ये योग है, दोनों को लाभ होंगे उसके अनुपात में। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका स्टूडियो में। सबसे पहले तो जिस योग की हम बात कर रहे हैं, ये गजलक्ष्मी योग है क्या, जरा समझाइए। जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 तारीख को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 8 तारीख को शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत ही प्यारा समझाया कि एक लक्ष्मी योग बनने जा रहा है और ऐसा योग सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही थी, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो फाइनेंसिस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आपकी चीज़ें यहाँ पर रुक गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 8 तारीख के बाद। क्योंकि इस टाइम पर शुक्र और गुरु दोनों का जब मेल होता है, दोनों ही गुरु हैं, वो दानवों के गुरु हैं और वो देवताओं के गुरु हैं। जब 2 गुरु आपस में मिलते हैं तो आपस में आप कह सकते हैं एक ऐसा योग निर्मित होता है जिसमें ज्ञान बढ़ता है और इन दोनों ग्रहों का आपस में मिलना धन ऐश्वर्य को लेकर आता है। इन दोनों के मिलने से आप देखेंगे फाइनेंसेस बहुत अच्छे बढ़ेंगे। जिन लोगों की जॉब रुक गई थी, प्रमोशंस रुक गए थे, उनको प्रमोशन देखने को मिलेंगे। या फिर बहुत टाइम से आप किसी बिजनेस को खोलना चाहते थे, आपको ऐसा लगता था कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे करना भी चाहिए या जॉब में ही बने रहना चाहिए, तो आपको नए नए अवसर देखने को मिलेंगे। इस 8 तारीख के बाद, इस योग के निर्माण होने के बाद आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है, सुमित आचार्य भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और इनकी कही गई बहुत सारी बातें सच साबित हुई हैं। चाहे वो भूकंप की बात रही हो, वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस की बात रही हो, ईरान युद्ध की बात रही हो, या शेयर मार्केट का गिरना रहा हो, या हवाई दुर्घटनाएं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्टूडियो में। और सुमित, अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क में शुक्र और गुरु ग्रह की जो युति बनने जा रही है, जिसे गज लक्ष्मी योग कहा जा रहा है। सुमित, मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या ये सभी पर इक्वली इफेक्ट करेगा, और अगर इफेक्ट करेगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो शिवानी जी ने बड़ा सुंदर बताया कि गजलक्ष्मी योग से कई लोगों का व्यापार में वृद्धि होगा, धन आदि सब कुछ अर्जित होगा। लेकिन इसका एक और एंगल है जो मैं देख पाता हूँ, वो विध्वंसकारी एंगल है। उसमें मुझे ये दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और दूसरे तरफ हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। और जब दोनों गुरु एक साथ आते हैं, एक घर में आते हैं, तो विध्वंस मचना तय है। 2 अलग अलग मतों के ब्राह्मण भी जब एक साथ बैठते हैं तो आपस में वाद विवाद बहुत गर्म हो जाता है। तो आप समझ के चलिए कि 2 अलग अलग मतों के गुरु अगर एक जगह बैठ जाएं तो इसका रिजल्ट बड़ा विध्वंसकारी पूरी दुनिया पर दिखाई पड़ेगा। एक तो
हमें ये दिखाई पड़ेगा कि जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि एक बार 2014 में आप देखेंगे तो बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए थे, आज से 12 वर्ष पहले। धार्मिक स्थलों में जैसे दतिया में आपने देखा बहुत भारी भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग कुचल के मारे गए थे, और उसी साल प्रयागराज में भी भगदड़ मची थी और वहां लोग मारे गए थे। और मैं ये देख पा रहा हूं कि 2026 में भी उसी प्रकार का संयोग बन रहा है। धार्मिक स्थलों पर लोग खूब यात्रा करेंगे और भीड़ बढ़ेगी, जिसके कारण भगदड़ मचने का बहुत भारी योग दिखाई पड़ता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने भारी भीड़ दिखाई पड़ेगी मंदिर जैसे स्थानों पर, और यहाँ भगदड़ जैसा कुछ मच करके काफी लोगों का देहात्याग होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ये भी दिखाई पड़ता है कि ये मैं कहना चाहूंगा लोगों को कि धार्मिक स्थलों पर जाएं, पर पर्यटन का उसको अपना साधन ना बनाएं। वहां पर आप धर्म के उद्देश्य से जाएं, भक्ति के उद्देश्य से जाएं। अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो गुरु आपको दंडित भी करेंगे। कई लोग जाते हैं वहां विशेषतः रील बनाने के लिए जाते हैं, कई अविवाहित जोड़े मैं देख रहा हूं कि वहां पहुंच जा रहे हैं। ये सब हरकतें अगर आप करते हैं बृहस्पति के कर्क राशि में बैठने से, मैं बता रहा हूं आपके लिए विध्वंसकारी होगा। जो भी शास्त्रीय विधि है उसी अनुसार चलना चाहिए, उसी अनुसार आपको वैसे स्थलों पर जाना चाहिए, अन्यथा उसका पाप भी बड़ा प्रबल दिखाई पड़ता है। इसी गुरु शुक्र की युति होने के बाद जो युद्ध में थोड़ा विराम दिख रहा है, जो युद्ध में थोड़ी शांति दिख रही है, ये दोबारा उफान मारेगा, दोबारा जबरदस्त ढंग से बढ़ सकता है। और इनफैक्ट मैं देखता हूं कि एक तो मैं बार बार अवधि बता रहा हूं लोगों को कि 16 जून से 14 जुलाई विमान टिकटें कैंसिल करिएगा, और बड़े बड़े लोगों को स्कैम एक्सपोज होगा, क्योंकि बृहस्पति यानी जब गुरु सामने साक्षात उपस्थित होते हैं तो गलती पकड़ने लग जाते हैं। होता है ना कि आप अगर अपने कॉपी में कुछ गलत लिख रहे होते हैं तो टीचर सामने आ जाता है तो गलती तुरंत हाईलाइट हो जाती है। तो गुरु जब होंगे तो लोग जो गलती कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो गलती कर रहे हैं, हर किसी का कहीं ना कहीं से जो स्कैम चल रहा है कहीं ना कहीं छुपा करके, वो स्कैम दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। एप्स्टीन फाइल जैसे सामने आया था जनवरी के महीने में, एप्स्टीन फाइल जैसा कुछ आता हुआ मैं देख पा रहा हूं दोबारा से, उसी प्रकार का जिसमें बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों का नाम होगा, और वैसे लोगों के ऊपर बहुत सारा बात कसा जाएगा, लोग उनके विरोध में खड़े होंगे, काफी उपद्रव मुझे मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है आगामी समय में। सुमित, जैसा कि बता रहे हैं शिवानी कि बहुत सारा नेगेटिव पार्ट भी है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, और जो गुरु हैं बृहस्पति देव हैं वो सभी ग्रहों के गुरु हैं। बुद्धि और तमाम चीज़ों की प्रबलता उन्हीं की तरफ से आती है, भाग योग भी होता है। लेकिन इस योग के दौरान जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी भी है कि आप माता के दर्शन के लिए जाइए, भगवान के दर्शन के लिए जाइए, तो वहाँ पर आपका देशाटन और वहाँ पर घूमने फिरने का मामला नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये जो योग बन रहा है शिवानी, क्या लोग इसकी नेगेटिविटी को इरेडिकेट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हटा सकते हैं? अगर इस मसले पर बात करें, जो नेगेटिविटी हटाइए सिर्फ फायदा ही फायदा लीजिए, ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी योग जब बनता है, ग्रहों के अंदर जब गोचर होता है, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी खुद की पर्सनल कुंडली बहुत हद तक मैटर करती है कि आपकी दशा कैसे चल रही है, आपकी कुंडली क्या कहना चाहती है। ग्रह गोचर आपको कुछ ही, एक हम बोल सकते हैं कुछ अमाउंट तक आपके जीवन के ऊपर असर डालते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी खुद की कुंडली है। और सेकंड इंपॉर्टेंट है कि इस भौतिक जगत में अगर मैं कलयुग की बात करूं और संवत की बात करूं, रौद्र संवत अभी चल रहा है, तो ओवरऑल जो पूरे साल की जो एनर्जी रहने वाली है वो रौद्र ही रहने वाली है, जैसा अभी सुमित जी ने बताया। लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप भगवान के साथ जुड़े होते हैं, जब आपकी जो कह सकते हैं ना कनेक्शन जो है वो भगवान के साथ जुड़ा है, आप हर टाइम हर समय जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस टाइम आप भगवान का जितना नाम लेते हैं, आप पूजा पाठ जप तप और जितना आप साधना कर सकते हैं, आप हवन करें। क्योंकि आजकल हमारी जो कह सकते हैं ना जो जनरेशन है वो बहुत हद तक इस चीज़ को छोड़ती जा रही है, गलत करती जा रही है, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। पहले हमारे जन्मदिन पर ज़्यादातर होता था कि पेरेंट्स ब्राह्मण को बुलाते थे, ब्राह्मण भोज होता था, हवन होता था। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब्स में जाते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपको अपनी मर्यादाओं का पता होना चाहिए, आपको अपनी संस्कृति का जरूर डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में ग्रहों के जो गुरु हैं वो इस टाइम पे कर्क राशि में है, तो जलीय राशि है, और शुक्र भी जब इसके अंदर आ जाएंगे
तो इमोशंस लोगों के बहुत ज्यादा हिलते हुए दिखाई देंगे। पैसों के वाइज से ये जो योग बन रहा है बहुत अच्छा है। लोग जो रुका हुआ था, आपको लग रहा था कि मेरा पैसा रुक गया या मेरा काम रुक गया, मेरा प्रमोशन रुक गई, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जैसा कि अभी सुमित जी ने भी बताया कि देखिए, दो गुरु जब मिलते हैं तो आपका जो माइंड है ना वो फ्लक्चुएट बहुत होगा। आपका एक मन करेगा मैं भौतिकवाद की तरफ जाऊं, एक मन करेगा कि मैं थोड़ा सा सब चीज़ें छोड़कर पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाऊं। तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शुक्र है वो आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो जुपिटर है वो आपको कहेगा कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करो, शॉर्टकट। यस, तो शॉर्टकट हमें नहीं लेना है। सुमित, जैसे ये गज केसरी योग के बारे में उस दिन आपने बताया था, तो ये जो योग बन रहा है गज लक्ष्मी राजयोग इसे कह रहे हैं, अगर इतने प्रॉब्लम्स, इतनी दिक्कतों के बीच अगर प्रोफेशनल लाइफ वाले या मेरे जैसे जो नौकरीशुदा लोग हैं या जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे कर सके ताकि मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले, दर्शकों के लिए जरा बताइए। देखिए, मूल रूप से ये एक राजयोग का समय है। अगर आप अपने व्यापार को शुरू करना चाहते थे, आप कोई लंबे समय से जॉब में थे, आप छोड़ करके व्यापार शुरू करना चाहते थे, करने का सबसे सही समय है। कुछ बड़ा करना चाहते थे जीवन में, प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कहते हैं यत्र यत्रैव गच्छति, जहां जहां आप जाएंगे तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिकः, वहां वहां से आप लाभ लेकर के आएंगे। ये ऐसा योग होता है, यानी धन धान्य संपदा को लेकर के ये योग बड़ा प्रचुरता देगा। यानी जो खुद का रोजगार करना चाहेंगे उनके लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। जॉब में छटनी होने का ये योग बना देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे इंद्र की सत्ता हिलती है, उसी प्रकार से कई लोग देखेंगे कि नौकरी में छटनी हो रही है या छटनी वाले जो लिस्ट होती है उसमें लोगों का नाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी नकारात्मक चीजें भी घटित होंगी। एक तरफ बहुत सकारात्मक, तभी कहते हैं कि अडिग रहिए और बिल्कुल अपने स्टैंड पे खड़े रहना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है। हर किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, गुरु का उच्च का बैठना हर किसी के लिए बढ़िया नहीं होगा। कई सारे ऐसे राशि वाले जातक हैं, जैसे कि कुंभ राशि के जातक हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में तुला राशि के जातक हैं, वृश्चिक और मकर राशि के जातक हैं, उनके लिए बृहस्पति का कर्क में बैठना कहीं से अच्छा नहीं है। उनके लिए ये चीजें नकारात्मक रिजल्ट लाएंगी। लेकिन वहीं पर मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया, वृषभ राशि के लिए बढ़िया, यहाँ पर कर्क राशि के लिए अव्वल है, यहाँ सिंह राशि के लिए बढ़िया है, धनु राशि मीन राशि के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अनन्य राशियों का क्या, उनके साथ तो प्रताड़ना ज़्यादा बढ़ेगी। वो थोड़ा मानसिक दबाव में जाएंगे, अवलोकन करने लग जाएंगे अपने आप को कि आज तक जो मैं कर रहा था वो सही था क्या। पारिवारिक झगड़े मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के होने लग जाएंगे। यही देखिए कन्या राशि के साथ में सप्तम भाव में जाकर के आपके शनि महाराज बैठ रहे हैं मीन राशि में जाकर के, वैवाहिक संबंध आपके खराब होने लग जाएंगे। तो बहुत सारी तनाव जो अभी आएंगे बृहस्पति के आने से, शुक्र के गोचर करने से, उन तनावों को ये मानिएगा कि क्षणिक हैं और कुछ समय के बाद ये चली जाएंगे। कई लोग इसमें आकर के कोई एक्शन लेने लग जाएं, कुछ लोग डाइवोर्स जैसी चीजें प्लान करने लग जाएं। अभी कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं लेना है, संयम से काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्षणिक है। मैं तो कहता हूं गौरी शंकर भगवान का जाकर के उनके समक्ष पूजा करना शुरू करिए, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। यहीं पर मैं ये भी देख पा रहा था कि धर्मार्थ जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बढ़ेगा। धर्मार्थ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण लोग अपने घर को मिस करने लग जाएंगे और हो सकता है कि लोग अपने जो पुराने जो पैतृक निवास वाले जगह हैं वहाँ जीर्णोद्धार करवाएं, वहाँ घर का कोई काम लगवाएं। ऐसा भी योग बन सकता है इस प्रकार के ग्रह नक्षत्रों में। इसी के साथ मैं ये देख पाता हूँ कि वेस्ट की तरफ जहां पे अधर्म फैला हुआ था, तो अधर्मियों को तो सजा मिलनी है। जहां अधर्म हुआ था तो गुरु अधर्मियों को बड़ा जबरदस्त सजा देंगे। सजा ऐसे होगा कि अमेरिका के अंदर बहुत उथल पुथल होगा, यूरोप के अंदर महा उथल पुथल होगा। अभी देखिए ट्रांजिशन शुरू हुआ नहीं कि फ्रांस के अंदर दंगे होने शुरू हो गए। ट्रांजिशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बृहस्पति को कर्क में आने दीजिए ना, आप देखिएगा फ्रांस के अंदर जहां जहां भी गौवंश की क्षति होती है, जहां जहां गौ हत्याएं होती हैं, वहां पर बहुत क्षति होने वाला है। यूरोप के अंदर भी कई सारे आगजनी की घटनाएं, उपद्रव की घटनाएं दिखाई पड़ने वाली हैं। हमें मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता पलट तक दिखाई पड़ेगा। अभी मैं आपको एक समय बता रहा हूं, यही 8 जून के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर आपको सत्ता पलट होता हुआ दिख सकता है। वहां की मौजूदा सरकार गिर सकती है। यानी ईरान में जो खलीफा चल रहे हैं खामनेई, वो हटा दिए जाएंगे, आपको लग रहा है? संभावना है कि मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट